वालेकुम। तो हमारा सफ़र शुरू होता है यहाँ से चकवाल से जेलम। ये किला रोहतास 107 किलोमीटर का सफ़र है। जी तो हम अपने सफ़र में मुलहाल मुगला सुहावा से गुज़रते हुए खूबसूरत और दिलफरेब पहाड़ियों और दिलकश वादियों को पीछे छोड़ते हुए आखिरकार 2.25 घंटे की तवील मुसाफत के बाद किला रोहतास के करीब पहुंच गए, जिसकी बैरूनी मंजिल को देखकर ही हमारी आंखें दंग रह गईं। तो आगे चलते हैं, हम आपको किले का अंदरूनी विज़िट कराते हैं। 1541 ईस्वी में शेर शाह सूरी ने ये किला खकड़ों से बचने के लिए बनाया था। यह किला अगर आपने उस्मान गाजी अरतुरुल ड्रामा देखने के बाद दिल करता है किला देखेगा तो आए यहाँ पर बोरी बिस्रबा ने फ़ौरन से किला रोहतास जिला में ये देखें जी इस्तकबालिया है, ये नीचे इस्तकबालिया है, मेन गेट है किले का, मेन दरवाज़ा है, यहाँ से होकर हम अंदर आए थे। ये देखें यहाँ से नीचे से रास्ता है, मेन गेट है, यहाँ से होकर हम अंदर आए। तो देखिए काफ़ी दूर तक फैली है किले की दीवार, सीने काफ़ी दूर तक फैली हुई है। ये दूसरी तरफ से भी आपको दिखाता हूँ अंदर से। इस्तकबालिया के बाद अंदर जो चेक पोस्ट बनी है, ये देखिए इस्तकबालिया का दरवाज़ा अलग है, अंदर दूसरा दरवाज़ा अलग है। सिटी के अंदर आपने अगर रोहतास फोर्ट सिटी के अंदर जाना है तो उसका अलग दरवाज़ा है। उसके अलावा ये मेन दरवाज़ा है ना, इसलिए यहाँ पर इन्होंने खुफिया मोर्चे भी बनाए गए हैं काफ़ी सारे। ये अब इस्तकबालिया की छत के बिल्कुल ऊपर आ गए हैं। ये जो मेन इस्तकबालिया है, मेन गेट है, उसकी छत के ऊपर उन्होंने मोर्चे बनाए हुए हैं। यहाँ पर भी हर टाइम सिपाही मौजूद होते थे। ये देखें ये सीढ़ियाँ कितनी छोटी उन्होंने सीढ़ियाँ बनाई हैं और खुफिया जगह रखी गई है। यहाँ पर देखें, यहाँ से नीचे से पता नहीं चलता ऊपर आदमी खड़ा है, क्योंकि इतनी मोटी दीवार है, कैसे पता चलता है। ये पूरे किले की जो सिक्योरिटी होती है मेन दरवाजे पर ही होती है, इसलिए इन्होंने कितनी सिक्योरिटी टाइट रखी हुई थी शेर शाह सूरी के दौर में। नीचे अलहदा मोर्चा बना हुआ है, ऊपर अलहदा इन्होंने मोर्चा बनाया हुआ है। हर टाइम इस ऊपर छत के ऊपर सिपाही मौजूद होते थे, क्योंकि यही पूरी आबादी की सिक्योरिटी थी, मेन सिक्योरिटी। तो फिर अब हम यहाँ से नीचे चलते हैं, किले का अंदरूनी मंजर आपको दिखाते हैं आगे से। किले का मंजर अब सीढ़ियों से नीचे जा रहे हैं दूसरी साइड से, तो कम किस्म की सीढ़ी बनी है। पूरा नीचे शेर शाह सूरी ने नीचे तारीख आपको मैं ऐसी जाके दिखाता हूँ, तारीख पढ़ते हैं ज़रूर इसकी। ये यहाँ पर मज़ार है हज़रत सफ़ी खान रहमतुल्लाह अलैह का, ये नीचे मज़ार बना है। ये पूरा सिटी है, पूरे सिटी को कला बंद किया गया है, पूरा सिटी की कलाबंदी की गई है यहाँ पर हिफाजत के लिए। ये उस टाइम बनाया गया था, अभी तक उसी तरह मजबूत है। अभी तक इसकी मजबूती का आप अंदाज़ा लगाएं, कितने साल हो गए हैं, अभी तक इसकी दीवारें वहीं की वहीं खड़ी हैं। खकड़ों के हमले से बचाने के लिए बनाया गया था, खकड़ों के ख़िलाफ़, देख सकते हैं आप। ये देखें, ये तो एक किला है रोहतास, जनूबी एशिया के सबसे बड़ा किला है, जो 7 साल के मुख्तसर तरीन अरसे में शेर शाह सूरी ने 1541 ईस्वी में बनवाया था, जो कि खकड़ों के ख़िलाफ़ बनाया गया था। चलें जी मज़ीद आगे चलते हैं। अब किले के बारे में मैं आपको मज़ीद बताता हूँ कि किले की जो लंबाई है तकरीबन 4 किलोमीटर लंबा है ये किला। 4 किलोमीटर कहना तो आसान है, लेकिन जब आप आएंगे टूर पर आपको पता चल जाएगा कि कितना मुश्किल अगर आप पैदल सफ़र करें तो। मोटरसाइकिल गाड़ी वगैरह पर तो आसानी से सफ़र किया जा सकता है। अब सिक्योरिटी के बारे में बताता हूँ। ये जो सुराख रखे गए हैं छोटा, ये इसके लिए तीरंदाज यहाँ पर खड़े होते थे, और ये जो बड़ा सुराख है यहाँ से पत्थरों वाली जो बंदूकें होती हैं वो यहाँ से इस्तेमाल की जाती थी। जब कोई हमला करे तो इन बंदूकों के ज़रिए मुखालिफिन पर पत्थर बरसाए जाते थे और उनका रोका जाता था।
और साथ ये भी बताता चलूँ कि इस किले पर हमले कई मरतबा हुए हैं, लेकिन आज तक जंग के दौरान इस किले को कोई फ़तेह नहीं कर सका। इतना मज़बूत किला था ये, हमले कई हुए हैं लेकिन आज तक जंगी हमले में ये फ़तेह नहीं हुआ। फिर के वो दीवार भी टूटी हुई है, रास्ता भी कोई नहीं है, तो इधर से अब वापसी कच्चा रास्ता इस्तेमाल करना पड़ेगा पैदल। ओए ये अब आ गए हैं सोहेल गेट की तरफ। यहाँ से आगे बड़ी बौली की तरफ जाना है। सर गेट, पिपल वाली गेट, तुला मोरी गेट। ये इस टाइम हम मौजूद हैं सोहेल गेट पर मेन। उससे आगे बड़ी बौली है साइड पे, उधर जाना है। पीछे हम खड़े रहे हैं काफ़ी देर मेन एंट्रेंस पे, वहाँ पर काफ़ी देर खड़े रहे हैं। वहाँ से आगे बाद में पता चला कि आगे भी और अब आगे आए हम पूरा किला पे से आगे और भी है काफ़ी सारा, उधर विज़िट करना है। इस साइड पर नीचे बड़ी बौली है, उधर जाना है। आपने देखी भी होगी बौली, आज फिर आपको दिखा देते हैं। ये आपको यहाँ से हम बौली दिखा देते हैं। आप नजर होनी को नहीं पई। ये बड़ी बौली की तरफ नीचे रास्ता जा रहा है। ये डर लग रहा है, ये सीढ़ियों पर से नीचे आ रही हैं। यहाँ पर एक और मज़े की बात आपको बताऊँ कि जैसे जैसे मैं नीचे जा रहा हूँ टेम्परेचर काफ़ी कम होता जा रहा है। इस टाइम तकरीबन दिन के 12:30-1 बजे थे। और जैसे जैसे हम यहाँ से नीचे जाते गए हैं टेम्परेचर कम होता गया है। जून जुलाई के 12-1 आप टेम्परेचर को खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी गर्मी होगी। ऊपर इतनी गर्मी में हम नीचे जैसे जैसे जा रहे हैं गर्मी से होकर टेम्परेचर काफ़ी हद तक कम होता जा रहा है। सुकून मिल रहा है नीचे जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं। गर्मी की शिद्दत में कमी वाक़या हो रही है। ये सामने पानी आपको नज़र आ रहा है,
कुआँ हैं। पहले लोग इस पानी को इस्तेमाल करते थे पीने के लिए, लेकिन अब लोगों ने पानी पीना छोड़ दिया ये, क्योंकि सयाह यहाँ पर आते हैं, सफाई का ख्याल नहीं रखते, पानी काफ़ी गंदा हो चुका है। ये यहाँ पर दूर तो चढ़ सकता आज जाओ ऐसी। बौली में शाही मीटिंग्स होती थी यहाँ पर, बादशाहों की, बड़े बड़े बादशाह यहाँ पर आते थे। शीर शाह सूरी ने ये बनवाई और बादशाहों ने अपने अपने महलों में बनवाई थी। सीढ़ियाँ गिर रहे हैं अब, जल्दी सीढ़ियाँ चढ़ के हम नीचे आए थे, अब उतनी सीढ़ियाँ देखते ऊपर चढ़ सकते हैं या नहीं चढ़ सकते। वो देखिए कहाँ तक जाना है हमने, वो ऊपर जाना है, वो एंड तक जाना है। सीढ़ियाँ कितनी हो गई हैं? 45 सीढ़ी यहाँ तक होगी, वो नीचे वहाँ से यहाँ तक। ये देखें स्पोर्ट बनी हुई है यहाँ पर स्पोर्ट बनी होती थी, तख्त लगता था इन जगहों पर भी, ये इस जगह पर। अब ऊपर छत उन्होंने नहीं छोड़ा, पर यहाँ पर छत बनता था, इसकी मंजिलें होती थी, वो नीचे एंड की मंजिल मौसम के हिसाब से बैठते थे, इस मंजिल पर भी बैठते, नीचे तक भी जाते थे। तकरीबन 100 सीढ़ियाँ हो गई हैं जितनी हम चढ़ चुके हैं। तकरीबन 100 सीढ़ियाँ यहाँ पर मुकम्मल हो रही हैं। ऊपर कितनी है पता नहीं। वापसी तो भाई पता लग सीढ़ियाँ कितनी हैं, 150 सीढ़ी पूरी नीचे से ऊपर तक। अब यहाँ से फिर वो ऊपर चल के जाना है, जहाँ पर मोटरसाइकिल ऊपर हमने खड़ा किया था पार्क में। गलती की है, यहाँ तक मोटरसाइकिल लेकर आना था। पहले अगर हम जलील हुए हैं, मेन इंटरेस्ट पे बाइक खड़ी की है, खड़ी करके फिर आगे पैदल आए हैं, वहाँ से फिर वापस गए हैं, रास्ता यहाँ से बंद था, पता चला ज़्यादा रास्ता है, वहाँ से फिर वापस चले गए हैं बाइक लेने, बाइक लेकर फिर वापस चले इतना, फिर पीछे हमने दोबारा बाइक खड़ी कर दी। आप दोबारा देखें कितना चलना है, हमने काफ़ी ऊपर तक जाना है। ये बोली है, ये देखें, अल्लाह अल्लाह, ये देखें वो नीचे तक हम गए थे एंड तक। बहुत कह रही है यहाँ पर कोई बंदा गिर जाए सलामत उसने बचना नहीं है, निकल तो आएगा लेकिन ज़िंदा नहीं रहेगा। उम्मीद है जी नहीं, कुआं है उस साइड से रास्ता है नीचे, उस साइड से रास्ता जा रहा है नीचे। ये देखें जी शिकार गाय, शिकार करके मैं सोच रहा हूँ बादशाह सलामत। वैसे तो सारा दिन तख्त पे बैठते हैं, बौली से वापस ऊपर कैसे चढ़ते होंगे। नीचे से चढ़ा है ऊपर, अब मस्जिद है, नमाज़ पढ़नी है मस्जिद में, नमाज़ पढ़ के फिर वापसी का सफ़र शुरू करेंगे ऊपर, उसके बाद फिर आगे जाएंगे वापसी आके ऊपर पार्क में मोटरसाइकिल लेकर फिर आगे जाएंगे सोहेल गेट से। सोहेल गेट के साथ सोहेल खां गाज़ी का दरबार भी है, आप दिखाते हैं आपको सोहेल खां गाज़ी का दरबार, उनका मकबरा बिल्कुल उनके जो नाम का गेट है उसके बिल्कुल साथ, ये उनका दरबार है, सोहेल खां गाज़ी का दरबार, उनका मकबरा है। सोहेल खां गाज़ी रहमतुल्लाह अलैह का दरबार, तारीख़ 25 मई 1597।
ये है जी जेल है, उस दौर की जेल, जिंदान जिसे कहा जाता था। यहाँ की देखें मजबूती का आलम देखें, यहाँ से कोई शख्स बच के नहीं निकल सकता बाहर, किसी तरफ से कोई हवा के लिए भी कोई रोशनदान नहीं छोड़ा गया सिवाय एक दरवाजे के जहाँ पर हर वक्त सिपाही तैनात होते थे। ये देखें जी, कोई आसपास हवा के लिए भी जगह नहीं है जहाँ से ख़तरा हो किसी के निकलने का। ये बिस्तरे पड़े हैं गालबन किस वक्त से यहाँ पर पड़े हैं, लेकिन मुझे उस दौर के लगते नहीं हैं क्योंकि 500 तकरीबन साल हो गए हैं। उस वक़्त का तो अब तक गल सड़ जाने चाहिए थे। ये है जी यहाँ पर फांसी घाट, ऊपर फांसी दी जाती थी। यहाँ पर ऊपर स्पोर्ट डंडा वगैरह देकर उसके साथ रस्सी बांध कर इसके अंदर फांसी दी जाती थी मुजरिम को, और कहा जाता है कि कितने अरसे तक यहाँ पर मुजरिम की लाशें लटकी रहती थीं और कई दफ़ा लाशों को ऊपर निकाल दिया जाता था जिनको चील कमे वगैरह नोचते रहते थे। ये उसका छत है, यहाँ पर ऊपर लाशें लटका दी जाती थी। इस जगह पर इबरत का निशान बना दिया जाता था। ये उसका छत है, यहाँ पर पड़ी रहती थी लाशें, नीचे से रस्सी ऊपर खींच ली जाती थी और यहाँ पर लाशें रख दी जाती थी मुजरिमों की, और कौवे नोचते रहते थे, चीलें नोचती थी लाशों को। इतनी इबरतनाक सज़ाएं दी जाती थी। हवेली मान सिंह, ये बादशाह अकबर के मशहूर जर्नल थे। ये काफ़ी सारी जगह इसने घेरी हुई थी पहले, वो देखे नीचे सारी जगह हवेली के कब्ज़े में थी। ये है जी रानी का महल, जो कि कहा जाता है कि मान सिंह की बहन थी, जो बेवा होने के बाद आई और अपनी सारी ज़िंदगी मान सिंह के साथ गुजारी, अपने भाई के साथ गुजारी। इसीलिए अब मान सिंह के महल के बिल्कुल साथ, उनकी हवेली के बिल्कुल सामने ये मौजूद है इनकी रानी का महल। वो सामने मौजूद है मान सिंह की हवेली। ये मान सिंह की हवेली है और मैं इस टाइम मौजूद हूँ रानी के महल में, जहाँ रानी अपनी कनीज़ों के साथ रहा करती थी। इसकी कई मंजिलें, 2-3 मंजिलें होती थीं, लेकिन सही देखभाल ना होने की वजह से मसमार हो चुकी है। सिर्फ ये एक कमरा बाकी है। जैसे इस किले के पूरे 12 दरवाजे थे, जिनमें से हर दरवाजे का कोई ना कोई मकसद था। पीछे आपको मैं 2 दरवाजे दिखा चुका हूँ। यहाँ सामने एक बादशाही गेट है, इस साइड पे एक काबली दरवाज़ा है, और ये सामने ये बादशाही मस्जिद इधर मौजूद है। इसके अलावा और भी बहुत से दरवाज़े हैं, जिनमें से कश्मीरी दरवाज़ा है। कईयों के नाम तो मुझे नहीं आते। और 12 दरवाजे थे और 4-5 बौलियाँ थी, जो मैंने आपको एक बौली दिखाई है। उसके अलावा 4-5 बौलियाँ और भी मौजूद थीं, जिनमें से सलामत एक ही है। तो फिर यहाँ से शुरू होता है हमारा सफ़र वापसी का। उम्मीद है आप भी आएंगे, खूब सारा एंजॉय करेंगे और लुत्फ़ अंदोज़ होंगे मुसलमानों की तारीख़ से, मुसलमानों की फ़न तामीर से। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।